नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने बीएससी कोर्सेज की काउंसलिंग का शेड्यूल, कट ऑफ और क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी बातें इन्होंने यहां पर बता दिया है। बीएससी मैथ्स, बायोलॉजी और होम साइंस तीनों कोर्सेज की इन्होंने डिटेल्स दे दी हैं, तो उसी की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आपकी काउंसलिंग जो होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। एडमिशन भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। 13 नवंबर से आपके प्रोसेस स्टार्ट होंगे। क्या क्या बातें, किन किन चीजों आपको ध्यान देनी है, कहां से क्या क्या आपको करना है, वो सारी बातें मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, रजिस्ट्रेशन और जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वाला प्रोग्राम होगा वो आपका 13 नवंबर से चालू होगा और 14 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक आप अपलोड कर पाएंगे। काउंसलिंग और आपका जो अलॉटमेंट होगा कोर्स का वो ये है 14 नवंबर को कर देंगे शाम 5 बजे तक। उसके बाद 14 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप अपनी फीस जो है वो सबमिट कर सकेंगे। फिर इन्होंने क्या कट ऑफ दिया वो बता देते हैं। बीएससी मैथ्स में इन्होंने 647 और उसके ऊपर वाले सभी कैंडिडेट्स को बुलाया है। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। 647 या उससे आपका अधिक नंबर है तो किसी भी कैटेगरी के हो आप। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी 695, उससे ज्यादा। बीएससी होम साइंस 342 और उससे ज्यादा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और उनकी स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। यहां पे एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, इन दोनों की आपके पास पीडीएफ होगा, उसकी स्कैन कॉपी जो होगी वही पीडीएफ जो आप यहां पर अपलोड कर रहे होंगे। अब एक चीज होगा, यहां पर पोर्टल ओपन होने के बाद ये पता चल पाएगा कि पीडीएफ एक्सेप्ट कर रहे हैं, जेपीजी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्लास 10th और क्लास 12th की, इसको अपलोड करनी, ओरिजिनल की स्कैन्ड कॉपी। उसके बाद आपका जो टीसी होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना होगा यहाँ पे। अगर आपके टीसी नहीं भी है तो उसके लिए अंडरटेकिंग है, वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अभी मैं आपको दिखा देता हूं कहां से आप डाउनलोड करेंगे, उसको प्रिंट करके कैसे भर के स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गैप ईयर, अगर आपका 12th के बाद कोई गैप है उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं, देन आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट जो होगा वो भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उसके लिए भी जो अंडरटेकिंग है, जो अंडरटेकिंग गैप ईयर का, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कहां से मिलेगा, कैसे उसको आपको करना है। उसके बाद यहां पर रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी 4 होते हैं जिनको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना है। उसमें ओबीसी, एससी और एसटी वालों को अपना रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये होगा कि आपका रीसेंट का मतलब ये होता है कि नए फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, मतलब 31 मार्च 2022 के बाद का। तो ऐसा इन्होंने डेट यहां पे नहीं मेंशन किया, लेकिन इन्होंने यहां पे रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन किया है। तो अगर आपके पास जितना लेटेस्ट हो वो वाला आप अपलोड करिएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको भी, आप अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आधार कार्ड का भी स्कैन कॉपी आपको डालना है और एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग भी आपको डालनी है। अब ये सब कहां मिलेगा, एंटी रैगिंग, गैप ईयर, ये सब कहां मिलेगा? सबसे पहली चीज आपको आ जाना इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपके सामने यहां पर ये वेबसाइट मेंशन्ड है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पहले वहां पर आ जाइए। और उसके बाद यहां पर ये सीयूटी यूजी, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ये जो सीयूटी यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज वाला ये जो लिंक दिख रहा है, इसी पे आपको यहां पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सीयूटी यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे आएंगे तो आपके सामने सबसे पहले इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया है सीयूटी यूजी के स्टूडेंट के लिए। तो पहले इस गाइडलाइन को आप यहां पे देख लीजिए। इसी गाइडलाइन के अंदर आपको जो जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। सब कुछ मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए यहां पर इन्होंने सब कुछ, वही सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे देने होंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके लिए क्या क्या यहां पे कौन कौन से यहां पे आपके पास अंडरटेकिंग्स दिए गए हैं। ठीक है। तो आप यहां पर आएंगे तो आपको हर एक चीज आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप नीचे आइए तो यहां पर आपको जैसे ईडब्ल्यूएस की अंडरटेकिंग है, ये आपके पास रहेगा। अब यहां पर देखिए जैसे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको सिंपली प्रिंट करके और इसको अंडरटेकिंग के रूप में आप इसको स्कैन करके अपलोड कर सकेंगे। अगर आपके पास जो है वो नहीं है टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, वही इन्होंने यहां पे लिखा है कि आप जो है वो कब तक सबमिट कर देंगे, वो डेट आप यहां पे मेंशन कर रहे होंगे। ठीक है। और वही फिर यहां पे लिखा है कि अगर आप ये टीसी जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर फेल कर, मतलब अपलोड करने में अगर आप फेल हो गए
जो भी आपने डेट दिया उस डेट तक अगर आपने सबमिट नहीं की टीसी, तो आपका एडमिशन जो होगा वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे एंटी रैगिंग वाला भी यहाँ पर आपके सामने जो है वो एंटी रैगिंग का भी आपका यहाँ पे अंडरटेकिंग उसको भी आपको भरना है, और इसी तरीके से गैप ईयर का भी आपको अपलोड करना है। कुल मिला के आप इसको पूरा प्रिंट कर लीजिएगा, ये जो पूरा पीडीएफ है इस पूरे पीडीएफ को आप प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करके फिर इसमें एक एक पेज का जो जो आपके लिए यूजफुल है, गैप ईयर वाला, टीसी वाला, जो जो आपके लिए यूजफुल है उसको भर के आप यहाँ पे अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो गैप ईयर की और आपके ये एंटी रैगिंग वाला ये है, गैप ईयर वो था आपका, फिर यहाँ पे टीसी, हर एक चीज का अंडरटेकिंग इन्होंने खुद ही यहाँ पे डाल के रखा हुआ। ये कहां से मिला था आपको याद है ना? इसको सिंपली हम लोग को ई काउंसलिंग गाइडलाइन पे क्लिक करना है और फिर उसको सिंपली डाउनलोड करके प्रिंट करके उसमें से जो जो पेजेस की रिक्वायरमेंट होगी उनको आप यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, ये चीज है आपके लिए यहाँ पे। और आपका जब अभी देखिए अभी क्या है कि सिर्फ बीए का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, फी पेमेंट, मतलब बीए की काउंसलिंग प्रोसेस जो अभी तक शुरू हुई है, तो सिर्फ बीए वाले बच्चे ये सारे काम करेंगे। अभी आपके लिए नहीं आया है, आपके लिए जो है ये 13 नवंबर को जो है वो आएगा। ठीक है, और इन्होंने एक नोटिस यहाँ पे रन कर दिया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्लेम किया है, मतलब उन्होंने अपनी कैटेगरी में अगर ईडब्ल्यूएस, एससी, कोई भी कोटा डाला होगा और उन्होंने डॉक्यूमेंट उसके रिस्पेक्ट में वो डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अपने कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, वही बात यहां पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी अपडेट्स हैं आपके लिए यहाँ पे, और जब आपके काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी तब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकेंगे और आपके क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके बीएससी का 13 नवंबर शुरू होगा, बीए का आपका काउंसलिंग का स्टार्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपको चैनल पे दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।